हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्डम्स, ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है, बहुत कॉमनली नोन है, टीवी पे ऐड होता है, सो कमर्शियल्स यू सी वेरी वेरी कॉमनली। आज हम लोग गायनैक से जानेंगे एग्जैक्टली उसका यूज़ किसने करना चाहिए, किसने नहीं करना चाहिए, क्या क्या वेज है, उसका एग्जैक्टली यूज़ क्या होता है। सो ये सब चीज़ें जानेंगे डॉक्टर साइली भोगम से, हु इज़ अ प्रैक्टिसिंग गायनोकोलॉजिस्ट फॉर लास्ट 12 years। यस डॉक्टर साइली। हेलो एवरीवन, नाइस मीटिंग यू। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अबाउट कॉन्डम्स। सो कॉन्डम्स जो है, दिस इज़ अ मेल जेंट्स का जो यूज़ करने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, एंड इट इज़ अ टेम्परेरी मेथड। और वो जो ये है, अभी कैसे देर आर बहुत टाइप्स के कॉन्डम्स रहते हैं। बेसिकली कॉन्डम्स व्हाट डू दे हैव, अभी आप टीवी पे देखोगे द डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट टाइप्स, बेसिक फ्लेवर्स बहुत है। बेसिकली दिस इज कंटेन्स रबर और लैटेक्स। कॉन्डम्स में क्या रहता है, बेसिक कॉन्डम कॉम्पोजिशन इज रबर और लैटेक्स। तो वो क्या करता है, जो स्पर्म्स है जो वजाइना में जाने चाहिए, जिससे स्पर्म्स की वजह से प्रेगनेंसी रहता है, दे डोंट गो इन वजाइना, दे आर लाइक बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन। उसको हम बोलते हैं बैरियर। दे बिकम कॉन्डम्स बिकम अ बैरियर फॉर द स्पर्म्स टू गो इन द वजाइना, वजाइना में जाना स्टॉप करते हैं। सो दे गेट कलेक्टेड इन द कॉन्डम्स आफ्टर इंटरकोर्स। सो उससे आपको प्रेगनेंसी नहीं रहेगा। एंड दिस इज ईजिली, अब ये किस किस को यूज़ होता है, लाइक जिनका इरेग्युलर है रिलेशन इंटरकोर्स, लाइक वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, कहीं दूर रहते हैं, तो उनके लिए अभी मैं कभी तो महीने में एक बार अगर मेरा रिलेशन आ रहा है तो मैं पूरा महीना पिल क्यों लूँ, ओरल पिल्स क्यों लूँ। सो उससे मेरा मतलब एक आध बार आ रहा है। जिनका इरेगुलर है या जिनको पिल्स लेने के लिए कॉन्ट्रास्ट है या कॉन्ट्राडिक्शरी है कि अभी मुझे ये है तो मैं पिल नहीं ले सकती, मेडिकल कंडीशन है, मुझे कॉन्ट्राइंडिकेशन है पिल्स के लिए, तो हस्बैंड कॉन्डम यूज़ कर सकता है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड रियली अपने इंडिया में इजीली अवेलेबल है, इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड रियली कॉन्डम्स और उसके एडवांटेजेस है, लाइक फीमेल को कभी कभी इन्फेक्शन हुआ रहता है, कुछ वजाइनल इन्फेक्शन है या एनी अदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इट गेट्स प्रिवेंटेड। और मतलब स्प्रेड होने से प्रिवेंट होता है, लाइक अदर एसटीडीज ऑल्सो, HIV, HBsAg, ये सब प्रिवेंट होता है। और नॉर्मल वजाइनल इन्फेक्शन भी रहा को तो वो प्रिवेंट हो सकता है। तो कॉन्डम इज इजीली अवेलेबल, इकोनॉमिकल, पॉकेट फ्रेंडली, तो कोई भी यूज करता है, इजीली जिसको मिल जाता है। तो इस इज अ रियली गुड मेथड। बट कॉन्डम के भी है, लाइक कॉन्डम टेयर होता है, कॉन्डम से लीक होता है, कॉन्डम लीकेज, कॉन्डम टेयर, जिससे प्रेगनेंसी रह सकता है। एंड अनदर थिंग इज मेन, कभी कभी मोस्टली नाउअडेज वुमेन जिनको वो एलर्जी रहती है कॉन्डम से, बिकॉज दे आर एलर्जिक टू लैटेक्स, एलर्जिक टू रबर। आफ्टर यूजिंग कॉन्डम इवन वंस दे हैव लॉट ऑफ एलर्जी। हमारे पास आते हैं पेशेंट्स। कैसे पता चलेगा डॉक्टर एलर्जी है, मतलब सिम्पटम्स? अगर कॉन्डम यूज किया उसके बाद आफ्टर रिलेशन, इवन आफ्टर यू वॉश द एरिया प्रॉपरली, बट तुमको इचिंग हो रहा है या फिर कुछ ऐसे बॉइल्स आ गए हो, इचिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, वो एरिया डिस्कलरेड हुआ है, इरिटेबल है, और हर टाइम एक हाथ बार हुआ, यू कैन सी एवरी टाइम इफ यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, दैट मीन्स यू आर एलर्जिक टू लैटेक्स, एलर्जिक टू कॉन्डम। सो दैट टाइम आपको वो नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो एलर्जिक रहेगा तो आपको वजाइनल इन्फेक्शंस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मेल में भी एलर्जी हो सकता है? मेल में भी एलर्जी हो सकता है, जैसे फीमेल में है तो मेल में भी हो सकता है एलर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। या तो अगेन सेम, इरिटेबिलिटी, इचिंग, या आपको कभी कभी यूरिन पास करते समय पेन होता है, सो दैट इज ऑल्सो एक कि बाबा कॉन्डम यूज किया उसके बाद मुझे एक दो दिन यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो थिंग कि दैट इज एलर्जिक टू कॉन्डम। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर कंडोम्स के लेके, ये हम लोग कितनी बार यूज, जैसे आपने हर चीज के बारे में बोला कि बाबा ये इतना ही ड्यूरेशन है उसका, ऐसे कंडोम्स एक महीने में कितनी बार यूज कर सकते हैं? कॉन्डम्स का जिनको एलर्जी नहीं है जिनको, तो वो डेली भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, एनी हाउ एन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन यूज इट, इन अ डे, इन अ मंथ, इन अ वीक, एनी टाइम, देयर इज नो प्रॉब्लम। इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, प्रेगनेंसी बाद में भी नहीं होता। और इसका मेजर एडवांटेज ये है कि जिनको अगर जेंट्स को भी अगर डायबिटीज़ है और लेडीज़ को भी अगर कुछ मेडिकल कंडीशंस है, जेंट्स को भी मेडिकल कंडीशंस है, तो भी वो आराम से यूज़ करते हैं। उसका अपने हार्मोनल प्रोफाइल पे या इस पे कुछ असर नहीं है। किसी पिल के साथ किसी दवाई आप ले रहे हैं तो अगर आप पिल नहीं ले सकते, कॉन्डम का ऐसे कुछ नहीं। आप कंडोम्स बंद करने के बाद प्रेगनेंसी रहने में कोई डिफिकल्टी आता है? नो, नॉट एट ऑल। जिस दिन आपने बंद किया दूसरे दिन ट्राई किया, कभी भी रह सकता है, पीरियड है, कभी भी रह सकता है।
मोस्ट कभी Okay. कभी उल्टा प्रेकॉन्डम रहने के बाद भी हमारे पास आते हैं पेशेंट्स Yes. कि हम रेगुलरली यूज कर रहे थे फिर भी प्रेगनेंसी रह गया, सो दैट इज बिकॉज कॉन्डम टेयर जैसे मैंने बोला Right. या लीकेज उसके वजह से रह सकता है. सुपर. तो कंडोम्स आप लोग कभी भी यूज कर सकते हो. डिलीवरी के बाद जब भी आप वापस सेक्स रिज्यूम करते हो, जहाँ पे पीरियड्स है नहीं, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं, ईदर ऑफ द वेज इट्स अ वेरी सेफ पॉकेट फ्रेंडली मेथड, इजीली अवेलेबल ओवर द काउंटर. और इन्होंने बताते वक्त कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि कंडोम्स के लिए आपको मेडिकल एडवाइस लगेगा. ये आपको ओवर द काउंटर बहुत आराम Yeah, से आराम मिल से सकता कभी भी है. मिल सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सायली फॉर दिस पर्टिकुलर अवेयरनेस. सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेगमेंट, जहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.